अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके घर में कोई नया सामान आ जाए तो पड़ोसियों को जलन महसूस होने लगती है, और अगर आप एक कामयाब इंसान हैं तो आपके पड़ोसी की जलन और भी बढ़ जाती है। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी है। पिछले हफ्ते शनिवार को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकले, तब से लेकर अब तक हर रोज पाकिस्तानी मीडिया के प्राइम टाइम में भारत की कूटनीति पर खूब बहस हो रही है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको में भारत की कूटनीतिक प्लानिंग को लेकर वाद विवाद चल रहा है। वहां मसालेदार स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं और इस बहस के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा गया है। आजकल हर रोज भारत विरोधी कार्यक्रमों की बदौलत पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। वहां के कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे भी हैं जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नीचा दिखाते हुए पाकिस्तान के बारे में यहां तक कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं उन्हें अपनी पसंद की चीज चुनने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए आज हमने खासतौर पर आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के ईर्ष्या से भरपूर प्राइम टाइम शोज का एक वीडियो विश्लेषण किया है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि कूटनीति की दुनिया में जब पड़ोसी देश जलने लगते हैं तो किस तरह टेलीविजन स्टूडियोज से ईर्ष्या का धुआं निकलने लगता है। इस मजेदार वीडियो विश्लेषण के बाद मैं आपको पाकिस्तान की नई छटपटाहट के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. नरेंद्र मोदी साहब, मोदी, नरेंद्र मोदी और मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। इंडिया में इंडिया कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी जुर्रत कर सकता है? जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जाके बातें की, यहाँ तो पूरी कौम भिखारी होगी। हमारा तो माइंडसेट भिखारियों वाले बना दिए गए। क्या हमारे हुक्मरान, हमारी अवाम भिखारी तो नहीं बनती जा रही? बढ़ते हुए इन दौरा ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब अफगानिस्तान गए मोदी तो पाकिस्तान में आया भूकंप। अफगानिस्तान जाके वो हेरात में एक डैम का इफ्तिताह करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं डिप्लोमेटिकली बड़े ताकतवर जा रहे हैं। जब कतर पहुंचे मोदी तब पाकिस्तान के पेट में हुआ तेज दर्द। आप जरा डिप्लोमेसी देखें। उसके बाद वो वहां से कतर जाएंगे। मोदी साहब कतर जाने के बाद वो मुलाकात करेंगे वहां अमीर कतर से। अच्छा, जब स्विट्जरलैंड पहुंचे मोदी तब पाकिस्तान को याद आया काला धन। मोदी साहब ने कहा है कि मैंने वादा किया था अपने अवाम से कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। खास स्विस अकाउंट्स में जो ब्लैक मनी इंडिया का पड़ा हुआ है, मैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा। वो जा रहे एक दिन के लिए। जब अमेरिकी संसद में बोले मोदी तब पाकिस्तान को हुई काफी तेज जलन। अमेरिका में 7 और 8 तारीख को उनकी बायलैटरल मीटिंग्स और फिर कांग्रेस की ज्वाइंट सेशन से उनका खिताब अमेरिका में। ऐसा क्यों है कि आप दौरों के ऊपर जाते हैं और मोदी जो है वो रात को ट्रैवल करता है कि मुझे कमरा ना लेना पड़े? वो हमारे दुश्मन मुल्क का हम कहते हैं वजीर आला है, और आप न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटलों के अंदर ठहरना चाहते हैं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पेट में भारत की तरक्की देखकर इन दिनों काफी तेज दर्द हो रहा है। ऊपर से कल अमेरिकी संसद में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़वी बातों वाला इंजेक्शन भी लगा दिया। लश्कर तैयबा टू तालिबान टू आईसिस, बट इट्स फिलोसॉफी इज कॉमन ऑफ हेट, मर्डर एंड वायलेंस. I commend the members of the US Congress for sending a clear message to those who preach and practice terrorism for political gains and base it on a policy that isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. अब जाहिर सी बात है कि जब भारत सीना चौड़ा करके
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखेगा तो पाकिस्तान उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारे वजीर आजम साहब है वो जो है लंदन वैसे ही चले जाते हैं, जब मोदी साहब जाते हैं वो बकिंगम पैलेस में उनको इनवाइट करते हैं, उनके भी याद रहेगा पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया, क्योंकि हमारे रोज जाके बैठे होते हैं सड़कों पे, उनके रेस्टोरेंट पे बर्गर खा रहे हैं विदाउट एनी कोई इज्जत अफजाई जो एक प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि मजाक बन गया जाना। तो खास तौर पे उस दिन एक कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, ज्यादा तकलीफ दे है कि जब मोदी साहब कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं और ये एक नेशनल प्राइड की बात है। पाकिस्तान को सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर भारत की जीत से तकलीफ नहीं हो रही। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए भारत को अमेरिका और मेक्सिको का समर्थन मिलने भर की देरी थी, फिर जो भूकंप पाकिस्तान में आया वो देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। इस ताल्लुक में नहीं मुमकिन तलाक। याद आ गया, ये मोहब्बत है, कोई शादी नहीं। ये हम फोन कॉल की मार हैं, यहाँ ट्रीटी साइन होनी है। देयर इज अ बिग डिफरेंस देयर। एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि आप टॉप वाले बंदे को कॉल करेंगे वो ये काम है करेगा या नहीं, ये दिस इज इंस्टीट्यूशनल लिंक अप। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया को शमूलियत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि एक तो चाइना वीटो करेगा और फिर एक और दरवाजा खुल जाता है कि जी अगर आपने इनको किया तो फिर पाकिस्तान को भी आपको करना पड़ेगा। टेक्निकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस ओपनली इंडिया को सपोर्ट करे इस मेंबरशिप में, दैट इज डिप्लोमेटिक सपोर्ट। आप एक मैसेज भेज रहे हैं टू द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, टू अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान को भी चाइना को भी, कि यार ये हमारे साथ है। लेकिन आप देखिए, आप ब्रिज कभी खेलिए? आप ब्रिज नहीं खेलता मैं, कॉम्प्लेक्स है ना, मैं देसी हूं तो रंग। यार दुनिया ब्रिज खेल रही होती है ना, हम तीन पत्ती पे फंसे हुए। हाँ, मसला ये है। ईरान के साथ मामला, अफगानिस्तान, अमेरिका, आपको ताल्लुकात, आपको जंगें तो नहीं करनी ना, आपको डिप्लोमेसी करनी है, आगे कैसे जाना है। 4 जून को नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाके वो हेरात में एक डैम का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद आप जरा डिप्लोमेसी देखें, उसके बाद वो वहां से कतर जाएंगे मोदी साहब। कतर जाने के बाद वो मुलाकात करेंगे वहां अमीर कतर से। अच्छा, अमीर कतर से मुलाकात के बाद वो जाएंगे गालिबन स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड जाने के बाद वो वहां पर जो काला धन वापस लाने की बात की, लूटा हुआ पैसा जो पाकिस्तान की कौम भी चीख रही है। मोदी साहब ने कहा है कि मैंने वादा किया था अपने अवाम से कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं खास। एक दिन वो स्विट्जरलैंड रहेंगे और वहां पर वो काला पैसा, काला धन वापस लाने का कोई मुआहदा साइन करेंगे स्विट्जरलैंड की हुकूमत से। हमारे तो साथ डाके 200 अरब लाऊंगा, 200 अरब लाऊंगा, पता है 100 अरब अपने निकला है। वो वापस लाने जा रहे हैं मोदी साहब। वो कह रहे हैं मैंने वादा किया था अपने लोगों से, लूटा वो पैसा वापस। फिर उसके बाद जाएंगे वो अमेरिका। अमेरिका में 7 और 8 तारीख को उनकी बायलैटरल मीटिंग्स और फिर कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से उनका खिताब अमेरिका में। फिर उसके बाद मैक्सिको। इतनी एक्टिव डिप्लोमेसी। ईरान, अफगानिस्तान, आसपास हमारे लोग सर पैरी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब वो अल्लाह ताला सेहत दे उनको, जब सेहतमंद होते हैं तो भी कुछ नहीं करते, जब बीमार होते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुल्क के लिए करना चाहता हूं, मैं बीमार हो गया। और भाई मैं मियां साहब की बात नहीं कर रहा, ये आप देखें तो सही पिछले कई महीनों से हो क्या रहा है। डिप्लोमेसी की तरफ भी हमारे कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं जा रही, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं डिप्लोमेटिकली बड़े ताकतवर जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी जुर्रत कर सकता है कि वो स्विट्जरलैंड जाए कि जी मैं अपना पैसा वापस, पीछे भी आप देख लें, मेरा ख्याल है मोदी साहब ने जो इंडिया के अवाम के लिए अपनी कमिटमेंट देखा, हमारे तो वो दुश्मन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और लेकिन दुश्मन है आपके प्राइम मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को वो अपनी तरीके से जो वो कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आप दौरों के ऊपर जाते हैं और मोदी जो है वो रात को ट्रेवल करता है कि मुझे कमरा ना लेना पड़े, वो हमारे दुश्मन मुल्क का हम कहते हैं वजीर आला है, और आप न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटलों के अंदर ठहरना चाहते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, इकोनॉमिक सूरत हाल भी खराब है, कर्जा लेते हैं हम, लेकिन एक इंडिया में भिखारी है जो कर्जा देता है। ऐसा भिखारी जो भीख मांगते मांगते इतना अमीर हो गया कि अब वो कर्जा देने लग गया। फारूक साहब, ये भी हालात। जी, नाम है इसका पप्पू कुमार, मैंने भी ये पढ़ा तो मैं क्या ये बड़ा कोई यूनिक किस्म का भिखारी है। मैं कहता हूँ भिखारियों को रोल मॉडल इसको होना चाहिए। ये जनाब पटना रेलवे स्टेशन पे 7 साल वो भिखारी वाला काम करता रहा, ठीक है, और इतना पैसा कमाया कि उसकी अपनी जायदादें हैं। मैं सोचा था, इसको मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में इसकी एनालॉजी या कंपैरिजन क्या बनता है। तो मेरे दिल में यह है कि वो तो एक अकेला भिखारी है
यहाँ तो पूरी कौम भिखारी होगी। हमें हमारा तो माइंडसेट भिखारियों वाले बना दिए गए कि जनाब ये न्यूक्लियर पावर नेशन है, 20 करोड़ की आवाम है, लेकिन तमाम 20 करोड़ को हमें इन हुक्मरानों ने भिखारी बना दिया। हम कशकोल, माइंडसेट चेंज हो गया। अब पाकिस्तानी इस बात को मानता कि हाँ ये मुल्क जो है ये बना ही था इसलिए। भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की स्क्रिप्ट्स में डर की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उसे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में आंध्र प्रदेश की असेंबली का डिजाइन भी किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह नजर आ रहा है। यह बहुत ही दिलचस्प वाकया है, आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार अपनी नई राजधानी अमरावती को बौद्ध धर्म की पहचान के रूप में डेवलप करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों चर्चा है कि भारत विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। यकीन नहीं होता तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। हैरानगी की बात है कि आज जैसे हम बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में एक मैसिव नया शहर बन रहा है, न्यूक्लियर सिटी, जिसमें हिंदुस्तान के हाइड्रोजन बॉम्ब बन रहे हैं। और समझिए और आपको मैं कहता हूं गेस करें वो फ्यूल हाइड्रोजन बॉम्ब के किधर से आ रहा है? अमेरिका से। तो ये सब बातें छोड़ें जी, सीधी सादी बात है। तो आपने देखा कि अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर भी चर्चा है और डर है कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी अमरावती, वहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए जाएंगे, ऐसा डर पाकिस्तान को सता रहा है। दरअसल अमरावती में आंध्र प्रदेश की असेंबली की बिल्डिंग बनाने का काम जापान की एक कंपनी को मिला है। आर्किटेक्ट ने असेंबली का जो डिजाइन बनाया, जो डिजाइन तैयार किया गया, वो दिखने में किसी न्यूक्लियर प्लांट जैसा है। और इसी के बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर नई बहस शुरू हो गई। पाकिस्तान के मीडिया को डर लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में बन रही मेगा सिटी में हाइड्रोजन बॉम्ब्स तैयार किए जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार ने असेंबली के आर्किटेक्ट के गुंबदनुमा डिजाइन को खारिज कर दिया है। उन्हें यह डिजाइन पसंद नहीं आया और असेंबली के लिए एक नया डिजाइन तैयार करवाया जा रहा है। लेकिन जो डिजाइन बना भी है, उससे पाकिस्तान के मन में जरूर दहशत बैठ गई है। पाकिस्तानी मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की चमकती छवि से अब अंधेरा सा छा गया है। यहां तक कि पाकिस्तान को अब भारत की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी से भी चिंता होने लगी है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए भारत को स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको से समर्थन मिलने से पाकिस्तान तड़प उठा है। इन तीनों देशों के समर्थन के बाद अब यह माना जा रहा है कि भारत एनएसजी की सदस्यता हासिल कर लेगा। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा करके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दांव पेच खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी फोन कॉल्स और चिट्ठी वाले पैंतरे ही अपना रहा है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने रशिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री को फोन करके न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए समर्थन मांगा है, जबकि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने सेनेट कमेटी को चिट्ठी लिखकर समर्थन देने की अपील की है। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के डिप्लोमेटिक मिशन को अपनी बात समझाने के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने इन देशों से कहा है कि एनएसजी में भारत की दावेदारी से साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस बीच पाकिस्तान की संसद में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। मंगलवार को वहां की संसद में सरकार की डिप्लोमेटिक कमजोरियों का मुद्दा उठाया गया। पाकिस्तानी सांसदों को इस बात का डर सता रहा है कि भारत उन्हीं देशों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है जो पहले पाकिस्तान के करीबी हुआ करते थे। पाकिस्तान की सेनेट डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को भारत और अमेरिका के बीच तेजी से मजबूत होते रिश्तों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को नाकाम बताते हुए यह भी कहा कि अगर भारत एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बन जाता है तो वो इस ग्रुप में पाकिस्तान की एंट्री को रोक सकता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह भी कहा कि ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो चुके हैं, जबकि भारत इन दोनों देशों से अच्छे आर्थिक संबंध बना चुका है। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट अब 11% बढ़ा दिया है। वर्ष 2010 में पाकिस्तान का रक्षा बजट वहां के डेवलपमेंट बजट से आगे निकल गया था और इस बार का रक्षा बजट डेवलपमेंट बजट से 6000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान का वक्त फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा।